पार्ट 14 में हमने देखा था कि जिमिन को बहुत अजीब सा ही सपना आता है तो जिन उसे अपने पास सुला लेता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जिमिन सो रहा होता है। सुबह हो चुकी थी लेकिन जिन उसके बगल में नहीं था। जिन पहले ही उठ गया था। जिमिन जो रात में ठीक से सो नहीं पाया था, वो जो उसने देखा वो सपने जैसा नहीं था। जिमिन को लगा कि वो हकीकत है। जिमिन इसी बारे में सोच रहा था और सुबह जाकर उसकी आँख लगी। जिन को पता था कि जिमिन जाग रहा है लेकिन उसने उसके ख्याल से उसे परेशान नहीं किया। बाहर किचन में जिन सबके लिए नाश्ता बना रहा था तभी उसके पास आर्यन आया। अभी जिमिन कैसा है? आर्यन ने पूछा। ठीक है लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाया है, अभी सो रहा है, जिन ने कहा। तुम वहाँ थे ना? आर्यन ने कहा। आर्यन में था लेकिन वो मुझे कुछ बोलेगा तो ना मैं उसकी कुछ मदद करूँ। तुम्हें अच्छे से पता है मैं बिना कुछ कहे कैसे उसकी मदद कर सकता, लेकिन जितनी भी हो मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की है, जिन ने कहा। जो इतनी देर से सब्जियां काट रहा था उसने सब्जियां काटना बंद करके आर्यन की ओर देखा। आर्यन, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और इस बार जिमिन ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसे पता चल गया है कि इन सब ने पुनर्जन्म लिया है, जिन ने कहा। मुझे भी यही लगता है जिनी, जिन ने कहा। तभी वहाँ पर स्काई और होबी भी आ गए। होबी, क्या तुम्हें पता चला कि जिमिन को क्या हुआ था? जिन ने कहा। किसी ने उसके ऊपर नज़र लगाई थी शायद, इसी वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ। होबी ने कहा। क्या सुगा उसके पास है इसलिए? आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्योंकि मेरा मतलब, आर्यन ने आगे जोड़ते हुए कहा। इतने दिन से यूंगी उसके पास होता था तब जिमिन को कुछ नहीं होता था, लेकिन आज जब सुगा था तो कुछ अजीब हुआ, आर्यन ने कहा। पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है, हमें जल्द से जल्द उन तीनों की शादी करानी ही पड़ेगी, काई ने कहा। पर हम ये कैसे करेंगे? जिन ने कहा। कुछ सोचना पड़ेगा। क्या युनजिन और फिलिक्स आ गए हैं? काई ने पूछा। नहीं, वहाँ भी बहुत काम है। मैं और जिनी यही आ गए हैं तो अब उन दोनों को ही संभालना पड़ेगा ना, आर्यन ने कहा। तुम्हारा कहना भी ठीक है, काई ने कहा। वही दूसरी ओर जिमिन जो अभी भी आराम से सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने पीछे से हक किया है। जिमिन ने अपनी आँखें खोली और पीछे मुड़ के देखा। वहाँ यूंगी सोया हुआ था। योंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिमिन ने पूछा। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अब तुम कैसे हो? मैंने सुना था कि कल तुमने सपना देखने से पहले भी तुम्हें कुछ अजीब से विजन आ रहे थे, यूंगी ने कहा। अभी मैं ठीक हूँ, बट मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ रात भर। मुझे बस उसी बारे में ही ख्याल आ रहे थे और पता नहीं सुगा यूँ क्यों सोचते हैं कि मैं इस बारे में सोच रहा था। मैं इस बारे में क्यों सोचूंगा, जिमिन ने कहा। जिमिन, वो बस तुम्हारी टेंशन ले रहे थे। तुम्हें पता है उन्हें अपना एक्सपीरियंस दिखाना नहीं आता, यूंगी ने कहा। आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं? जिमिन ने पूछा। नहीं, जाऊंगा, मुझे आज ऑफिस में ज़रूरी काम है। जिमिन, मैं तुमसे कुछ पूछने आया था, यूंगी ने कहा। हाँ योंग, बोलो, जिमिन ने कहा, जो बेड पे बैठ चुका था। आज ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है तो क्या तुम मेरे साथ मेरे डेट बन के चलोगे? यूंगी ने कहा। आप एजी को क्यों नहीं ले जाते? जिमिन ने कहा। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं उसे नहीं लेकर जाना चाहता, यूंगी ने कहा और वो भी जिमिन के बगल में ही बैठ गया। मैं देखूंगा, जिमिन ने सोचने का नाटक करते हुए कहा। मेरे पास अच्छा सा कोई ड्रेस नहीं है, मुझे मेकअप भी करना नहीं आता। जिमिन ये सब सोचते हुए यूंगी को बोला, लेकिन यूंगी को पता है कि वो सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। शाम को रेडी रहना, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हारी ये ड्रेस भिजवा दूंगा। और हाँ, ड्राइवर के साथ ही आना, बॉडीगार्ड के साथ, ठीक? यूंगी ने कहा और जिमिन का
बाल सहलाने लगा। अब जाओ फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लेना, यूंगी ने कहा और वहाँ से चला गया। जिमिन ने मन में ही सोचा, दोनों ट्विंस हैं, लेकिन सुगा ह्योंग और यूंगी ह्योंग दोनों ही बहुत अलग हैं। जिमिन ने मन में सोचा और वहाँ से उठकर वो चला गया। वही एक काले रूम में बहुत सा तंत्र मंत्र का सामान था और बीच में जिमिन की फोटो थी। एक गहरी और डरावनी आवाज़ ने कहा, मुझे पता था कि उन लोगों ने पुनर्जन्म ले लिया, मेरा शक बिल्कुल सही था। उस डरावनी आवाज़ ने कहा, अब हमें जल्द से जल्द उन्हें अलग करना होगा और हमें उसका पता लगाना होगा। मैं इस बार उन सबको मारने के लिए बहुत बेकरार हूँ। दूसरी आवाज़ ने कहा, जो उसी काले रूम से ही आ रही थी। तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे? तीसरी आवाज़ ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी पतली थी। वहाँ डेविल्स, एंजल्स सब हैं, तुम्हें पता है। और अगर डेविल्स को पता चल गया हमारे बारे में, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसने पुनर्जन्म लिया है, उस आवाज़ ने कहा, इतना डरोगे तो कुछ नहीं होगा। पहली आवाज़ ने कहा, हमें उसे कैसे भी करके उन पूर्णिमा आने से पहले, पूरी रात हो और चांद लाल हो जाए, उससे पहले हमें उन्हें मारना होगा। अगर हमें पता है कि उन्होंने पुनर्जन्म लिया है तो डेविल्स और एंजल्स को भी पता होगा। वो लोग रेड मून होने तक उनकी शादी करवा देंगे ही। तीसरे ने कहा, तुम हमारी तरफ हो कि तुम उनकी तरफ हो? दूसरा आवाज़ ने कहा, कब से हमारी बात में टांग अड़ाए जा रहे हो? उसने कहा और तीसरे आवाज़ वाले को गले से पकड़ के ऊपर कर लिया, जो ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी। मैं आपकी तरफ हूँ, उसने कहा और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। क्या तुमने उसे उसके घर में नहीं भेजा है? दूसरी आवाज़ ने पहली आवाज़ से कहा, वो चली गई है, तुम टेंशन मत लो, सब हमारे प्लान के हिसाब से होगा। क्या हुआ कि हमने अगले जन्म में उसे नहीं पा सका था, इस जन्म में वो हमारा ही होगा और हम उसे अपना बना के रहेंगे, पहली आवाज़ ने कहा। और उस रूम में फिर तीनों की हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन बहुत डरावनी हंसी थी। इसे सुनकर कोई भी आराम से ही डर जाता। वही दूसरी ओर ते अपने रूम से फ्रेश होकर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में होली मिला, जो अकेले ही खेल रहा था। होली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने होली से कहा और उसके बाल हिलाने लगे। तुम सच में बहुत क्यूट हो, कुकी ने कहा ही था। ते ने कहा और होली को अपने हाथ में ले लिया। चलो हम सब अब नीचे चलते हैं, तुम्हें भी तो अपना ब्रेकफास्ट करना होगा ना, उसने होली से कहा। और दोनों एक साथ नीचे आए। वहाँ बोमग्यो बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। बोमग्यो ह्योंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ते ने कहा, मैं तयांग को मिस कर रहा हूँ। बोमग्यो ने कहा, वो पता नहीं सुबह से गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। बोमग्यो ने कहा, ह्योंग आप टेंशन मत लो, वो जल्दी ही आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आरएम ह्योंग भी नहीं है। आरएम ह्योंग, मैंने उनसे शायद सुबह देखा था, वो किचन में थे जब जिन ह्योंग नाश्ता बना रही थी, गयो ने कहा। ओ अच्छा, यही होली है ना? मैं कल रात बहुत थका हुआ था, इसीलिए मैंने इसके साथ खेला नहीं है, गयो ने कहा। होली मेरे पास आओ, उसने होली को अपने पास बुलाया और होली खुशी से ते की गोद से उतर कर बोमग्यो के पास चला गया। ये सच में बहुत क्यूट है, लेकिन इसे अकेला फील होता होगा, गयो ने कहा। अकेला फील क्यों होगा? ते ने पूछा। क्योंकि ये अकेला डॉग है ना, इसके साथ कोई खेलने वाला होता तो ना, गयो ने कहा। ते इस बारे में सोचने लगा, तभी वहाँ से कुकी गुजर रहा था। जेके, गयो ने हिचकिचाते हुए कहा। कुकी ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ ते और बोमग्यो बैठे हुए थे। उसने ते को एक नज़र देखा, फिर तुरंत से बोमग्यो की ओर देखने लगा। हाँ बोलिए, जेके ने कहा। क्या तुम्हें पता है तयांग कहाँ है? बोमग्यो ने पूछा। शायद वो बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, अगर
तुम्हें वो मिले तो उसे बुला देना, बोलना कि मैं उसे बुला रहा था। बोमग्यो ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बोल दूँगा। कुकी ने कहा और वो करके वहाँ से जाने ही वाला था। जेके जरा सुनो, ते ने कहा। जंगकुक का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से ते की ओर देखा। बोलिए, आपको कुछ काम है? उसने ते से कहा। एक्चुअली मुझे एक डॉग खरीदना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ते ने कहा। ते की बात सुनकर गयो और कुकी हैरानी से ते की ओर देखने लगे। तभी ते ने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब कि वो आज ज़्यादा गार्ड नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ह्योंग मुझे अकेले नहीं जाने देंगे, ते ने कहा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था, कहीं उसका झूठ न पकड़ा जाए। मैं बोमग्यो को अपने साथ ले जाता, लेकिन बोमग्यो प्रेग्नेंट है और जिमिन आज पार्टी में जाएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ चलना, ते ने कहा और वहाँ से चला गया। इससे क्या हुआ है? बोमग्यो ने कहा और वो होली के साथ खेलने लगा। जंगकुक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ते ने उससे क्या कहा है। ते ने जंगकुक को जवाब देने का भी मौका नहीं दिया। ये लड़का सच में पागल है, कुकी ने मन में ही सोचा और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यूंगी कहाँ है? सुगा ने पूछा। वो यूंगी होंग को ऑफिस में ज़रूरी काम था तो वो चले गए हैं, जिमिन ने कहा और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। युनवू और इनियप कहाँ हैं? वो लोग दिख नहीं रहे हैं, सुगा ने फिर कहा। शायद वो लोग बाहर गए हैं, जिन ने कहा। ओ अच्छा, जिमिन तुम आज शाम को फ्री हो क्या? सुगा ने पूछा। नहीं हो, मैं आज फ्री नहीं हूँ, जिमिन ने कहा। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? सुगा ने कहा। सुगा की यह बात सुनकर सभी सुगा की ओर देखने लगे। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सुगा ने कहा। क्या आपको नहीं पता है? जिमिन ने पूछा। क्या मुझे नहीं पता है? मुझे कुछ पता रहना चाहिए था, सुगा ने कहा। आज यूंगी होंग के कंपनी में पार्टी है, तो उन्होंने मुझे अपने डेट के लिए पूछा है, तो मैं उनके साथ आज जा रहा हूँ, उनका डेट बन के, जिमिन ने कहा। उसने तुम्हें क्यों पूछा? एजी ने कहा। मैंने उन्हें बोला कि वो आपको लेकर चले जाएं, लेकिन उन्होंने बोला कि वो कैसे एरेगरो को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता, जिमिन ने कहा। जिमिन की बात सुनकर गया जोर जोर से हंसने लगा। सभी उसी की ओर देख रहे थे। क्या हो, तुमने वो जोक नहीं पढ़ा जो तयंग ने मुझे भेजा था? उसने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। लेकिन सबको पता था कि वो किस बात पे हंस रहा है। सब कोई अपना नाश्ता शांति से करो, सुगा ने कहा। तभी ते ने कहा, ह्योंग, मैं और कुकी आज शाम को बाहर जा रहे हैं, उसने कहा। कुकी और उसका नाम सुनते ही नामजिन ने ते की ओर देखा। तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो? सुगा ने कहा अपने कोल्ड आवाज़ में। एक्चुअली मैंने एक डॉग सेलेक्ट किया था, तो उसी को लेने जाना है और आज कोई भी फ्री नहीं है, ते ने कहा। पर हमारे घर में एक डॉग है, तो तुम्हें और क्यों चाहिए? सुगा ने कहा। क्यों, होली अकेला हो जाता होगा, हम उसके साथ खेलते हैं, बट उसको उसकी कैटेगरी का कोई चाहिए ना, ते ने कहा। प्लीज़ ह्योंग, मुझे जाने दो ना, उसने सुगा की ओर कहा देखा। लेकिन सुगा से ज़्यादा नामजिन उसकी ओर देख रहे थे। ते ने उनकी ओर देखा और जैसे आंखों से ही वो उनकी परमिशन मांग रहा था। वो चाहते तो नहीं थे कि ते को परमिशन दे दे, फिर भी ना चाहते हुए उसने हाँ कर दिया। जी नहीं ह्योंग, आप बोलो नहीं सुगा ह्योंग को कि मुझे जाने दे, उसने जिन से कहा। मुझसे मत पूछो, अगर सुगा तुम्हें जाने देगा तो चले जाना, जिन ने कहा और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। उस ते ने जिमिन की ओर देखा और उससे आँख मारी। ह्योंग, उसे जाने दो ना, क्या होगा, जिमिन ने कहा। तुम अपना नाश्ता करो, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ, उसे जाने दो, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं चला जाऊँगा, जिमिन ने कहा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ते तुम जंगकुक के साथ चले जाने में जंगकुक को बोल दूँगा, सुगा ने कहा। थैंक यू ह्योंग, ते ने कहा और जिमिन को थम्स अप दिखाया। शाम का वक्त था।
जिमिन जो अपने रूम में रेडी हो रहा था, उसे नर्वस भी फील हो रहा था। वो पहली बार किसी पार्टी में जाने वाला था। ऐसा नहीं कि उसने पार्टी नहीं देखा है, बट वो पहले बार यूंगी के साथ पार्टी में जाने वाला है। यूंगी और सुगा दोनों उसके लिए बहुत ख़ास है, लेकिन यूंगी उसके लिए थोड़ा अलग ही जिमिन के दिल में जगह है। ऐसा नहीं है कि वो सुगा से प्यार नहीं करता, वो दोनों से प्यार करता है, लेकिन फिर भी दोनों के लिए इसके दिल में अलग अलग जगह है। जिमिन मीरान में खुद को देख के सोचने लगा, क्या मुझे जाना चाहिए? बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ? जिमिन ने मन में ही सोचा। तभी उसका दरवाज़ा खुला। जिमिन ने दरवाज़ा की ओर देखा। वहाँ जिन और वो भी खड़े थे। जिन ही हो, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? क्या मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप कर लिया है? जिमिन ने कहा, मुझे शायद डाइटिंग करनी चाहिए। जिमिन अपने आप में ही बोले जा रहा था, जिमिन तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो और तुम्हें डाइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योंग मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए क्या? जिमिन ने कहा, नहीं तुम्हें जाना चाहिए। होबी ने कहा, तुम्हें मेकअप करना नहीं आता? होबी ने कहा, मैंने कभी पहले मेकअप नहीं किया है। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। होबी ने कहा और जिमिन का मेकअप करने लगा। करीब 15 मिनट बाद उसका मेकअप कंप्लीट हो गया। अपने आप को शीशे में देखो एक बार, जिन ने कहा, और जिमिन ने खुद को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में है जो उसके सामने मिरर का रिफ्लेक्शन आ रहा था। जिमिन को यकीन ही नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच योंग, आपके हाथ में जादू है, जैसा यूंगी योंग और सुगा योंग बोलते हैं। जिमिन ने खुश होते हुए कहा और अपने आप को मिरर में ही देखने लगा। वो दोनों मेरे बारे में क्या बोलते हैं? होबी ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन जिन और जिमिन को सुनने तक के लिए सही था। वो बोलते हैं कि आप उनके लिए मॉम की तरह हो। शायद एक बार सुगा योंग या यूंगी योंग ने मुझे बताया था कि जब सुगा योंग के कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब आपने और काई योंग ने उसकी मदद की थी ना? जिमिन ने कहा, हाँ, होबी ने ही उसकी मदद की थी। जिन ने कहा, होबी जिसकी आंखों में आंसू थे कि सुगा और यूंगी उसे अपने माँ की तरह देखता है। जिन ने उसका हाथ पकड़ा और हल्का से दबाया। वो उसे इशारा कर रहा था कि अभी वो रोए मत, यहाँ जिमिन भी है। तभी उसे गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। लगता है यूंगी आ गया, जाओ उसके साथ और हाँ मज़े करना। जिन ने कहा, योंग मुझे सच में बहुत नर्वस फील हो रहा है। मैंने कभी वैसी पार्टी में नहीं गया और ऐसे ड्रेस नहीं पहना। उसने अपना ड्रेस देखते हुए कहा, सच में तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो और सच में बहुत क्यूट हो तुम। जिन ने कहा, ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। जिमिन ने कहा, क्योंकि उसके मोबाइल में मैसेज आ गया था, यूंगी उसे नीचे बुला रहा था। जिमिन ने गहरी सांस ली और वो नीचे की ओर जाने लगा। उसके पीछे जिन और होबी भी थे। जिमिन सीढ़ियाँ नीचे चढ़कर नीचे आ रहा था। तभी सुगा ने उसे देखा। सुगा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक ही गया था। जिमिन अपने रेड ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही क्यूट के साथ साथ सेक्सी भी लग रहा था। यूंगी ने जिमिन के लिए एक परफेक्ट ड्रेस सिलेक्ट किया था, वाइट शर्ट और उसके ऊपर रेड ब्लेजर। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही सूट हो रहा था। सुगा जैसे एक पल के लिए सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसने अपनी आंखें 2-3 बार झपकाई। तभी बोमग्यो ने जोर से चिल्लाया। बोमग्यो के चिल्लाने की वजह से यूंगी अपने सपने से बाहर आ गया। गयो, तुम मुझे एक दिन हार्ट अटैक दिला दोगे, सुगा ने कहा। वो तुम तो जिमिन को देख के ही तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने जिमिन की ओर इशारा करते हुए कहा, जिम क्या ये तुम सच में हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम सच में बहुत प्रीटी लग रहे हो। बोमग्यो ने कहा, बहुत सेक्सी और हॉटी। बोमग्यो ने जिमिन के एस को स्क्वीज करते हुए कहा, बोमग्यो तुम क्या कर रहे हो? उसके एस को स्क्वीज क्यों कर रहे हो? यूंगी ने कहा, वो सट्टा, वो उससे पहले मेरा फ्रेंड है, तुमसे पहले। बोमग्यो ने कहा, बोमग्यो मत करो ऐसा, मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। जिमिन ने कहा, जिसका
शक्ल पूरी तरह से लाल हो गया है। बस बस जिमिन को चिढ़ाना बंद करो। जिमिन तुम जाओ, यूंगी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जिन ने कहा ओके ठीक है मैं जाता हूँ। जिमिन ने कहा और वहाँ से जाने लगा। जिमिन को जाता देख यूंगी को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। उससे फर्स्ट टाइम यूंगी से जेलस फील हो रहा था कि जिमिन इतना प्रिटी और होटी सेक्सी बन के यूंगी के पास जा रहा है। उसे यूंगी की जगह खुद को होना चाहिए था, सुगा ने मन में ही सोचा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं, अभी तो आगे बहुत से समय बचा हुआ है, तब जिमिन मेरे साथ होगा, सुगा ने मन में ही कहा। और उसने जिमिन की ओर देखा जो अब मेंशन से बाहर निकल चुका था। जिमिन वही मेंशन से बाहर निकल के गाड़ी में जाकर बैठा जहाँ यूंगी था। यूंगी का भी रिएक्शन सेम सुगा जैसे ही था। जिमिन आज सच में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। ह्योंग क्या हुआ? जिमिन ने कहा कुछ नहीं, तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, यूंगी ने जिमिन से कहा और उसके हाथ पे किस करने लगा। ह्योंग मुझे मत करो, मैं सच में आपको पता है मैं बहुत नर्वस हूँ। जिमिन ने कहा तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, सब ठीक होगा, यूंगी ने कहा और वो अपनी गमी स्माइल दिखाने लगा। ओके चलिए, नहीं तो हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, जिमिन ने कहा और दोनों पार्टी के लिए निकल गए। जिमिन रास्ते भर बस यही सोच रहा था कि पार्टी में कोई प्रॉब्लम मत हो। वो सुगा को या यूंगी को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता है। करीब आधे घंटे के बाद वो दोनों पार्टी में पहुंच गए। वो लोग गाड़ी में म्यूजिक सुनते आ रहे थे और बीच बीच में बात भी कर रहे थे। जिमिन तुम यहीं खड़े रहो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, यूंगी ने कहा और वहाँ चला गया। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था कि यूंगी उसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो उसे गाड़ी ही तो पार्क करनी है। जिमिन जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, तभी उसके पास एक बॉय आया। तुम बहुत प्रीटी हो, उसने कहा। एक्सक्यूज मी, जिमिन ने कहा और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी वो लड़का अपने साथ 3-4 लड़के लेकर आया। प्रीटी तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, उसने जिमिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा। लेकिन जिमिन बस यही प्रेयर कर रहा था कि सुबह जल्द से जल्द आ जाए। मुझे मेरा नाम नहीं पता है, जिमिन ने कहा। कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारा नाम याद दिलाने में मदद कर देते हैं, उसने जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए कहा। तभी उसे अपने गाल पे जलने जैसा महसूस हुआ, बहुत गर्म और बहुत दर्दनाक। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे किसी ने पंच मारा है। उसने पीछे देखा, वहाँ पर यूंगी खड़ा था। बॉस आप, उसने कहा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी फियांसे से तुम फ्लर्ट कर रहे थे? हाँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरे फियांसे का आँख उठाकर भी देख रहे थे? तुम लोग क्या अपनी आँखें फोड़वाना चाहते हो? यूंगी ने कहा। बॉस हमें नहीं पता था कि आपके साथ है, उसी में से एक लड़के ने कहा। तो जो भी लड़का अकेला रहेगा ऐसा खड़ा तो तुम लोग उसे छेड़ोगे? मैं तुम लोगों को कंपनी में यही बात सिखाता हूँ, इसी बात के मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, यूंगी ने कहा। सॉरी बॉस सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, उस लड़के ने कहा और सभी वहाँ से चले गए। बेहतर है कि ऐसा हो भी मत, यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। और वही जिमिन जो शौक हो चुका था कि यूंगी ने उसे अपना फियांसे कहा है। फियांसे, जिमिन के कान में बस यही बात घूम रहा था कि यूंगी ने उसे अपना फियांसे कहा है और जिमिन जैसे खुशी से ही पागल हो जा रहा था। सच में मैं उनका फियांसे हूँ, जिमिन ने मन में ही सोचते हुए कहा। तभी उसे यूंगी की आवाज़ सुनाई दी। उसने यूंगी की ओर देखा जो उसे ही बुला रहा था। हाँ यूंग, जिमिन ने कहा। तुम क्या सोच रहे हो? चलो हमें पार्टी में जाना चाहिए, सुगा ने कहा और जिमिन का हाथ पकड़ लिया। चलिए चलते हैं, जिमिन ने कहा। लेकिन जिमिन अभी भी थोड़ा शौक में ही था, वो अभी फियांसे वाले बार से बाहर नहीं आया था। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। और आर्मी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। सॉरी, मुझे हिचकी आ रही है। बाय बाय।